कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, आज आम आदमी पार्टी को घेराव करने के लिए उनके दफ्तर के बाहर आज सभी नेता भी इकट्ठे हुए, कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए, मांग क्या? मांग तो एक सीधी है। हम लोग तो जब से ये आबकारी नीति आई थी तब से ही कह रहे थे कि मामला बहुत गड़बड़ है और इसके बहुत लक्षण आ रहे थे। लोग आके बता रहे थे, मुझे कुछ आपके मीडिया के सीनियर लोग आके बार बार कहते थे कि उनको बुलाकर खुद सिसोदिया जी पूछ रहे थे किसको हम ठेका दें, कौन कौन ठेका लेना चाहता है। तो व्यापक रूप से अपने लोगों में, चाहे मीडिया के हों, चाहे पार्टी के हों, चाहे वो शराब के ठेकेदार हों जो इनके सगे संबंधी थे, मतलब वित्तीय रूप से, उनके हिसाब की नीति बनाई जा रही थी। हमारे कुछ अपने मित्र लोग हैं जो इस बिजनेस में, वो बता रहे थे किस तरह की डील चल रही थी। कोई 800 करोड़ की बात कर रहा था, कोई 2000 करोड़ की बात कर रहा था। और जिस तरह की नीति हमें बताई जा रही थी कि शराब वाले उनको समझा रहे हैं, बिल्कुल वही नीति निकल कर आई। तो ये तो तब से स्पष्ट हो गया था। मैं उसके बाद 3 महीने पंजाब में रहा। पंजाब में जो बेतहाशा पैसा इन्होंने बहाया, उससे पता चल गया था कि जो पार्टी कहती है कि हमें क्राउड फंडिंग करके अपना दफ्तर चलाना है, वो 30-30, 40, 50-50 लाख रुपया ऐसे बहा रही है जैसे कोई पता नहीं है। छोटे छोटे टीवी चैनलों को 1-1 करोड़ मिल रहा है। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई थी कि इनके पास कैश बहुत ज्यादा है। हम लोग बार बार भारत सरकार के पास जा रहे थे। इस बात का मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम इन्होंने संज्ञान लिया। अभी तक हमको लगता था कि बीजेपी कहीं न कहीं इनकी पूरे भ्रष्टाचार पर इनको संरक्षण दे रही है, क्योंकि मसला यही नहीं है। मसला स्कूलों का है, मसला वर्दियों का है, मसला टीचर रिक्रूटमेंट का है, मसला सिविल डिफेंस में रिक्रूटमेंट का है, मतलब रजिस्ट्रार्स के ऑफिस में रजिस्ट्रियों का है, मतलब नई अनऑथराइज कॉलोनी जो बेतहाशा बन रही है उनमें भ्रष्टाचार का एक जगह नहीं है, 50 जगह है। लेकिन आम जगह उन्होंने कम से कम आज खोला। हम ही आशा करेंगे कि स्वायत्त रूप से इसमें इंक्वायरी हो, बल्कि मैं तो चाहता हूं यही ना हो, इसमें कमीशन सेट होना चाहिए पूरे की पूरी सरकार के भ्रष्टाचार पर। और एक एक करके हम कोशिश करेंगे 2-3 दिन में एलजी साहब के पास जाने की। अगर पीसीसी तय करती है तो ज्ञापन लेकर जाएंगे और वो तमाम जगह जहां हमारे पास पूरी सूचना है कि इसकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, वो सारे के सारे विषय एलजी साहब को देंगे और आशा करेंगे कि वो सब पे इंक्वायरी खोले। आम आदमी पार्टी तो कहती है उनके शिक्षा मॉडल और हेल्थ मॉडल जो है उसको टारगेट करने की वजह से सीबीआई रेड्स और ये तो आप पता नहीं, देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं, मैं आज नहीं, मैं 3 साल से कह रहा हूं। अगर आप मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए कि इनका शिक्षा मॉडल ठेकेदारी का मॉडल है। ये शब्द मैं आज नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं 3 साल से कह रहा हूं कि ठेकेदारी का मॉडल और पैसा कमाने का मॉडल है। शिक्षा क्या मैम, शिक्षा में ये कहते हैं ना गुणवत्ता बढ़ गई। मैं आपको 2 छोटे छोटे आंकड़े दे देता हूं, बाकी आप और आपके व्यूअर तय करना। आशा करूंगा कि इसको कम से कम इस पर आप किसी दिन शिक्षा की इनकी गुणवत्ता पे चर्चा कर लो तो हम लोग आ जाएं। दिल्ली सरकार जब आई थी शीला जी की, हम लोग 64% पास मार्क्स थे 12वीं में। 15 साल में 64 बढ़ के 90% हो गए। ठीक है, 15 साल में हर साल 1% बढ़ता था। इन्होंने 8 साल में 90% को बढ़ा के 96% किया। अब मॉडल 64 से 90 है या मॉडल 90 से 96 है। हम लोगों ने 600 से करे 1000 स्कूल, इन्होंने 8 नए स्कूल बनाए। मॉडल कौन सा है मैम? देखिए, अंततः आपके मेरा स्कूल में पंखा नॉर्मल हो या पंखे में लाइट चमक रही हो, वो ज्यादा जरूरी है या मेरे बच्चों को नंबर आ रहे हो या मेरे बच्चे पास हो रहे हो? ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से स्कूल में बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ कहा इन्होंने कि 2.5 लाख बच्चे आ गए। तो अगर 2.5 लाख बच्चे आए होते तो जितनी शीला जी के समय बच्चे स्कूलों में थे उससे कम से कम 2.5 लाख बच्चे तो ज्यादा होते। शीला जी के समय 16 लाख थे, आज भी 16 लाख है, बल्कि बीच में कम हुए। बच्चे तुम्हारे कम होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, रिजल्ट बढ़ नहीं रहा है, तो मॉडल किस बात का है? भ्रष्टाचार का मॉडल इश्तहारों का होता है। मैम, मैं आपसे कह रहा हूं, आप शिक्षा में भी इंक्वायरी कराइए और ऐसी ऐसी बातें निकल कर आएंगी। मैं आपको कुछ स्कूल टीचरों से मिलवाऊंगा और खासकर महिला स्कूल टीचरों से। उनकी अगर आप व्यथा सुनेंगी ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप भ्रष्टाचार के घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, चाहे शिक्षा मॉडल पे हो, चाहे सर हेल्थ मॉडल पे हो। सवाल सर, हमने संदेह व्यक्त किया, भारत सरकार ने संज्ञान में लिया और अब वो आरोप लगा रहे हैं। सवाल सर ये है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2024 में मोदी वर्सेस हु की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई है इस वजह से कि सीबीआई रेड हो गई है, क्योंकि बीजेपी अब डर रही है कहीं ना कहीं, और बीजेपी जो है समझ गई है कि अब जो लड़ाई होगी 2024 में वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी। कांग्रेस कहां से? तो वो तो खैर जो चाहे बोल लें, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। वो तो मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं तो आप मान लेंगे। मैं आपको कहूं कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं, आप बाहर जाके क्या कहोगे? ये कहोगे ना पागल है। तो वो दूसरी बात है मैम, कौन क्या कहता है, उसकी हैसियत क्या है, वो अलग बात है। 2012 में जब इन्होंने आरोप लगाए थे कांग्रेस के, तब किस लिए लगाए थे? जनहित में लगाए थे या सत्ता के लिए लगाए थे? 2013 में ये तो रोज कस्में खाते थे ना बच्चों की, हम राजनीति में नहीं जाएंगे। झूठे आरोप लगाकर ये तो मुख्यमंत्री बन गए, तो वो राजनीति नहीं है और बीजेपी करे तो राजनीति है। देखिए, सीधी बात है, भ्रष्टाचार के आरोप जब लगते हैं और सबूतों के साथ लगते हैं तो जवाबदेही आपकी है। 2012-13 में आपने कांग्रेस से जवाबदेही मांगी थी, आपकी 8 साल सरकार रही, आप चूहा भी नहीं निकाल पाए। ठीक है, 8 साल में हम देखेंगे चूहा क्या, आपके यहाँ से हाथी निकलेंगे करप्शन के।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर संदीप दीक्षित, जिनका साफ तौर से कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। जब इंक्वायरी होगी तो साफ तौर से सभी बात स्पष्ट हो जाएगी। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, दिल्ली।